नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अपने इस प्राचीन भारत के इतिहास में मैंने पिछली बार आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताया था पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ चीज़ें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरा पाषाण युग की विभिन्न अवस्थाएं और उन अवस्थाओं में जो स्पेसिफिक रही हैं चीज़ें, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। इसमें मैं आप लोगों को ये अलग अलग पार्ट्स में जो है बताऊंगा ताकि वीडियो जो है बहुत लंबा ना हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पूरा पाषाण युग की अवस्थाएं। जो पूरा पाषाण युग की अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से जो है किस आधार पर वर्गीकृत की गई हैं। बेसिकली इनका जो आधार रहा है वो रहा है जो भारतीय पूरा पाषाण युग का मानव था उसके द्वारा जो पत्थर के औजार प्रयोग किए जाते थे उनके स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर इसको 3 अवस्थाओं में जो है विभाजित किया गया है। अब ये 3 अवस्थाएं देखो कौन कौन सी हैं। इसमें पहला है हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरे नंबर पर आता है हमारा उच्च पूरा पाषाण काल। तो इस तरीके से जो पूरा पाषाण युग है उसको 3 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें पूर्व पाषाण काल से संबंधित कुछ चीज़ें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली हैं। बस आप लोग इस वीडियो को जो है अंत तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी जो है आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो चलिए मैं बताता हूँ आज पूरा पाषाण काल से संबंधित बातें। भारत के जो विभिन्न भागों में पूर्व पाषाण काल से संबंधित जो विवरण प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो मानव था इस काल का वो मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करता था। कैसे पत्थर का उपयोग करता था? क्वार्टजाइट पत्थर। ध्यान देना इस बात पर, क्वार्टजाइट पत्थर का वो प्रयोग किया करता था। और इस काल के उपकरणों को हम लोग जो है 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला एक तो होता है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और दूसरा हमारा होता है हैंडेक्स संस्कृति। तो आज इन्हीं दोनों की मैं आपको पहले बात बताऊंगा। तो देखो, जो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति है इसके बारे में पहले मैं आपसे जिक्र करूंगा। अब इसके जो उपकरण हैं वो सबसे पहले पंजाब की सोहन नदी घाटी जो कि आज पाकिस्तान में पड़ती है, तो इस पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए, राइट। और इसी कारण इसे जो है सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। पत्थर के ये वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव से रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं उन्हें पेबुल या वटिकास्म कहते हैं। और इनका आकार और जो प्रकार था वो गोल मटोल होता था। तो क्या बात बताई मैंने इसमें मैंने मोटी मोटी बात ये बताई है कि भाई एक तो ये आपकी पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, दूसरा पत्थर के ये टुकड़े जिनके किनारे जो है पानी के बहाव से रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं उन्हीं को पेबुल कहते हैं और इनका जो आकार है वो गोल मटोल होता है। अब आगे की जो बात मैं आपको बताऊंगा इसमें कि जो चापर और चापिंग है, ठीक है, ये क्या है। देखो, चापर बेसिकली क्या होता है, वो बड़े आकार वाला एक उपकरण होता है जो पेबुल से बनाया जाता है और इसकी जो तेज धार होती है वो एक ही तरफ होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं चापर, ठीक। और इसका जो प्रयोग करते हैं वो बेसिकली हम लोग काटने के लिए किया करते हैं। और दूसरा होता है चापिंग। चापिंग यानी कि जो दोहरी धार वाले काटने के औजार होते हैं, यानी धार उनमें जो है वो दोनों तरफ होती है, उनको हम लोग बोलते हैं चापिंग, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग हमने बोला है कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति इसको क्यों कहा। चलिए अब बात करता हूं मैं हैंडेक्स संस्कृति की। ये जो हैंडेक्स संस्कृति है बेसिकली इसके उपकरण सबसे पहले जो मिले वो कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं वाद मदुराई और अतिरपक्कम। ये दोनों स्थान जो हैं वो मद्रास के समीप होते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमें जो है ये हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त होते हैं। अब ये जो उपकरण होते हैं बेसिकली वो साधारण पत्थरों से कोर और फ्लैक प्रणाली द्वारा बनाए गए थे। किसकी? कोर और फ्लैक प्रणाली द्वारा बनाए गए थे।
अब देखो, इस संस्कृति के कुछ और भी उपकरण जो हैं होते हैं, और उसमें हैं क्लीवर और स्क्रैपर। ये जो क्लीवर होते हैं इनको विदारणी भी कहते हैं, और बेसिकली ये दोहरी धार वाले होते हैं, और इनका जो प्रयोग होता है ना, वो हम लोग पेड़ को काटने या उसको चीरने में जो है इनका प्रयोग होता था। और स्क्रैपर यानी खुरचनी। खुरचनी में एक पत्थर या ब्लेड होता है, और इसका किनारा धारदार होता है, और इसका जो प्रयोग होता है वो पेड़ की खाल यानी जो छाल जिसको हम लोग बोलते हैं, पेड़ की खाल कह लो या छाल कह लो, या फिर जानवरों का जो चमड़ा उतारने में इनका प्रयोग किया जाता था। यानी पेड़ की खाल और जानवरों के चमड़े को उतारने में इसका प्रयोग स्क्रैपर का किया जाता था। तो दोस्तों, ये थी पूरा यानी कि जो अपना पूर्व पाषाण काल, उसकी जो दो विभिन्न संस्कृति थी, चापर चापिंग पेबल संस्कृति और हैंडक संस्कृति, इनसे संबंधित कुछ जानकारी और इनमें प्रयोग किए जाने वाले औजारों की खास बातें। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये दोनों संस्कृति के उपकरण हमें और कहां कहां से प्राप्त होते हैं और उनकी क्या क्या खासियत होती है। बस आप वीडियो को देखते रहिए और इसके साथ बने रहिए। और अगर दोस्तों आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर टॉपिक पर बहुत सारी बढ़िया इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जो कि आपके विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में काम आने वाली हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं यहाँ एंड करता हूँ। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सारी मनोकामना परिपूर्ण करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।